हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि केवल सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मीन्स नहीं है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही टाइप के गैमेट्स या एक ही इंडिविजुअल से या एक ही जो यूनिसेलुलर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कस करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कस करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास 5 टाइप्स का है, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करें। आज के टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। आज के लेक्चर में हम केवल फिशन और बर्डिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में आता है। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि फिशन का मतलब क्या होता है, बर्डिंग का मतलब क्या होता है। फिशन मीन्स टूटना। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब फिशन किस में होता है, फिशन होता है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स आपके पास अमीबा एंड पैरामीशियम में क्या होता है, फिशन होता है। इसका जो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ये 2 डिवीज़न इसके हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है 2 इक्वल हाल्फ्स में, तो उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाई मीन्स 2, एक ही इंडिविजुअल से आपको 2 नए इंडिविजुअल प्राप्त हो गए, इस फिशन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अब बाइनरी फिशन किस में होता है, बाइनरी फिशन अमीबा एंड पैरामीशियम में हम बाइनरी फिशन पढ़ते हैं। ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम में हम बाइनरी फिशन पढ़ते हैं। बाइनरी फिशन के साथ साथ हमारे पास फिशन में दूसरा एग्जांपल है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल मीन्स जहाँ पर मोर देन 2 फिशन होता है, या पेरेंट जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल में मोर देन 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है, या नए इंडिविजुअल तैयार हो सकते हैं, उस फिशन को हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब मल्टीपल फिशन किस में होता है, मल्टीपल फिशन आपके पास प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बर्डिंग। बर्डिंग का एग्जाम्पल हम हाइड्रा एंड ईस्ट में पढ़ते हैं। सॉरी। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, जो इनका पेरेंट बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, और इन्हीं बर्ड से अगर कट हो जाते हैं तो नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है, और उसमें उसके आई और टेंटिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड फॉर्मेशन में क्या होती है, ऊपर माउथ होता है और टेंटिकल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ईस्ट में भी क्या होती है, ईस्ट में चेन लाइक स्ट्रक्चर में बर्ड बनते हैं, और उसे बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म की ईस्ट के फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से बर्डिंग हमने किस में पढ़ना है, बर्डिंग हम पढ़ेंगे हाइड्रा और ईस्ट में। फिशन हम 2 टाइप्स का फिशन है हमारे पास, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है। मल्टीपल फिशन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। अब आप ध्यान देंगे, अब हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी फिशन का। बाई मीन्स 2, फिशन मीन्स स्प्लिट होना। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें फिशन हो रहा है तो 2 इक्वल, यहां पे लिख सकते हैं हम 2 इक्वल हाफ में, 2 इक्वल हाल्फ्स या हाफ में डिवीजन हो जाता है, तो उस डिवीजन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन में हम अमीबा का एग्जांपल लेंगे। अब अमीबा का बॉडी का स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है, इरेगुलर होता है। सेंटर में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका अमीबा क्या होगा, स्प्लिट होगा
स्प्लिट होगा तो क्या होगा, स्प्लिट होगा तो इसका क्या होगा, शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस भी क्या होगा, लगभग इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसमें प्रोसेस होगी यहाँ पर स्प्लिट की, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इस न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होगा और इसमें ये क्या होगा, 2 इक्वल हेल्स में डिवीज़न हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपके पास न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पर भी न्यूक्लियस आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई मीन्स एक इंडिविजुअल से आपको 2 नए इंडिविजुअल तैयार हो गए। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ये न्यूक्लियस था, धीरे धीरे करके इस न्यूक्लियस का इनलार्जमेंट होता है और धीरे धीरे करके इसमें क्या होता है, डिवीज़न हो गया, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो गया। तो न्यूक्लियस क्या हो गया, दोनों ही सेल में क्या हो गया, दोनों ही ऑर्गेनिज्म में बराबर बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इसको स्प्लिटिंग कहते हैं, टूटता है 2 इक्वल हेल्स में। यहाँ पर 2 इक्वल हेल्स में टूट गया और 2 नए आपके पास अमीबा बनकर के तैयार हो गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेरेंट सेल से बन रहा है तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है या अमीबा की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इस फिशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। बाई मीन्स 2, फिशन मीन्स टूटना। तो स्प्लिटिंग होती है, 2 इक्वल हेल्स में डिवाइड हो जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जिससे कि आपके पास 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ मिलती है इसकी। तो आपके पास इस तरीके से हम इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, और ऐसा ही बाइनरी फिशन किस में होता है, पैरामीशियम। तो आप ध्यान रखेंगे कि बाइनरी फिशन किस में हो रहा है, बाइनरी फिशन का एग्जांपल हम पढ़ते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है। ये डायग्राम से ड्रॉ करके बताया आपको कि बाइनरी फिशन मीन्स टूटना, बाइनरी मीन्स 2, तो 2 में कौन टूटेगा, जो पेरेंट बॉडी होगी उसका धीरे धीरे अमीबा का शेप वैसे भी इरेगुलर होता है, धीरे धीरे अमीबा का क्या होगा, साइज इनलार्ज होगा, न्यूक्लियस भी इनलार्ज होगा, धीरे धीरे करके वो फैलेगा और क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। तो न्यूक्लियस 2 सेल्स में क्या होगा, बराबर बढ़ जाएगा, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होगा तो उसमें टूट जाएगा 2 इक्वल हेल्स में। इस तरीके से यहाँ पर अमीबा में बाइनरी फिशन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिशन। अब देखिएगा मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ना है, ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के अंदर इस तरीके से क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है, और इसकी बाहर की जो वॉल को हम सिस्ट कहते हैं। ठीक है, सिस्ट क्या होती है, इसकी प्रोटेक्टिव वॉल होती है। ठीक है, इस प्लाज्मोडियम की प्रोटेक्टिव वॉल को हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम हम क्या बनाएंगे, पहले क्या होगा, सिंगल प्लाज्मोडियम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा या रिप्लिकेशन होगा। तो रिप्लिकेशन कैसे होता है, ये प्लाज्मोडियम 1 से 2 बनाएगा, 2 से इसने क्या कर दिए, 4 बना दिए, 4 से क्या बनाएगा, 8 बना देगा। इस तरीके से इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है। और डिवीज़न कैसे होता है, मल्टीपल फिशन। इस तरीके से इसमें मल्टीपल फिशन होता है, इस तरीके से इसमें रिप्लिकेशन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इसलिए हम ऐसे फिशन को मल्टीपल फिशन कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन होगा। अब ये क्या होती है, इसकी ये प्रोटेक्टिव वॉल जिसको कहा हमने सिस्ट, ये सिस्ट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और ये हमारे पास बाहर निकल के आ जाएंगे बहुत सारे प्लाज्मोडियम, जिसको कि हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो मल्टीपल फिशन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम के बाहर क्या होता है, अंदर साइटोप्लाज्म है, ये क्या है इसका, ये प्लाज्मोडियम है, इसमें क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, ये रिप्लिकेट करता है बहुत जल्दी, 1 से 2, 2 से 4 डिवीज़न हुआ, 4 से 8। ठीक है, तो सिस्ट क्या होती है, इसकी बाहर की जो प्रोटेक्टिव वॉल होती है उसको हम सिस्ट कहते हैं, और ये सिस्ट से बाहर निकल गए। ठीक है, इस वॉल को तोड़ करके, और इस तरीके से ये क्या हो गया, बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम हमारे पास बन के तैयार हो गए। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरिया को कॉज करने वाला हमारे पास वेक्टर है, जो कि क्या करता है, मलेरिया कॉजिंग एजेंट है।
अब हमारे पास ये मल्टीपल फिशन भी कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी आपको थ्योरी लिखकर ही मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन बताएंगे आप डायग्राम ड्रॉ करके कि किस तरीके से मल्टीपल फिशन होता है और किस तरीके से बाइनरी फिशन, अमीबा एंड पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है। अब हम नेक्स्ट फिशन की बात करें कि नेक्स्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि बर्डिंग। ठीक है, तो सपोज ये हमने हाइड्रा का डायग्राम बनाया, ये क्या है हमारे पास हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग फॉर्मेशन होती है। हाइड्रा में ये हाइड्रा है, धीरे धीरे करके इसमें एक बर्ड की फॉर्मेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बर्ड। ठीक है, अगर ये बर्ड धीरे धीरे करके इस बर्ड का साइज भी क्या होगा, इनलार्ज होगा। और ये हाइड्रा में क्या होता है, यहाँ पर इसका माउथ होता है और इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, टेंटकल्स होते हैं। ये क्या है, माउथ, और इसको हम क्या कहते हैं, टेंटकल्स। ठीक है, हाइड्रा में यहाँ पे माउथ होता है और यहाँ पे टेंटकल्स होता है। अब यहाँ पर इसकी बर्ड की फॉर्मेशन हो गई, बर्ड में भी क्या आएगा, टेंटकल्स आएंगे और ये माउथ होगा। अगर हमने इसके इस पार्ट को कट कर दिया तो कट करने पर नए हमारे पास इस तरीके से नए हाइड्रा की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो नए हाइड्रा, एक तो हमारे पास पेरेंट हाइड्रा था, इसकी बर्ड को हमने कट कर दिया। अगर इसमें एक और बर्ड होती तो यहाँ से भी हम कट करके नए ऑर्गेनिज्म या न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होती है और ये बर्डिंग इसमें बार बार अगर हमने यहाँ पे से कट किया तो दोबारा से इसमें दूसरी बर्ड बन जाएगी। तो हम कई ऑर्गेनिज्म इससे तैयार कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, बर्डिंग। और बर्डिंग किस में होता है, बर्डिंग आपके पास हाइड्रा में होता है। और दूसरा ईस्ट में, दूसरा एग्जांपल हम किसका दे रहे हैं, ईस्ट में भी बर्ड की फॉर्मेशन होती है, बर्डिंग। तो ईस्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ईस्ट का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप बर्डिंग बनाओगे, बहुत सारे ईस्ट इस तरीके से बर्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ईस्ट क्या करते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर में इसके बर्ड्स जुड़े होते हैं, तो ईस्ट में भी बर्डिंग की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं ईस्ट आपने कहाँ कहाँ देखा, ईस्ट हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है, ईस्ट हमारे पास पाउडर फॉर्म में होता है। अगर हम पाउडर फॉर्म में जो ईस्ट क्या है, एक टाइप का फंजाई है। ईस्ट क्या है, एक टाइप का फंजाई है। ईस्ट फंजाई होता है, इसमें बर्डिंग फॉर्मेशन होती है और कई नए आप ईस्ट तैयार कर सकते हो। तो बहुत फास्टिंग प्रोसेस होती है। ईस्ट के पाउडर को हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, ईस्ट के पाउडर को हम बिवरेज इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ईस्ट के पाउडर को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ करें। बट हम यहाँ पर हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ज़्यादा फोकस हम वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट आपने ब्रेड बने हुए देखिए, आप बहुत सारी एल्कोहलिक बिवरेज में भी हम ईस्ट का यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन करने के लिए। ठीक है, आप छोटे छोटे छेद जहाँ भी देखोगे वो आपके पास फर्मेंटेशन होती है। तो ईस्ट क्या होती है, एक टाइप की फंजाई होती है। ठीक है, लेबोरेटरी में अगर हमको ईस्ट का यूज करना है तो एज अ पाउडर फॉर्म में करते हैं। तो ईस्ट में क्या होते हैं, बर्ड तो होते हैं, पर लेकिन ये बर्ड एक के बाद एक इस तरीके से जुड़े होते हैं और चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ईस्ट में भी बहुत सारे बर्ड बन जाते हैं। तो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से नए कई ऑर्गेनिज्म आप तैयार कर सकते हो। तो इसमें हम यही पढ़ते हैं। तो ये क्या हमारे पास, ये मेन है, इसको हम पेरेंट कहते हैं। तो इस पेरेंट से आपने न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन करा दी। ठीक है, तो नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक ही पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये क्या है, पेरेंट्स, और इसी पेरेंट्स से आपने नए ऑर्गेनिज्म का जन्म करवा दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हमारे पास दो टॉपिक को हमने कवर किया आज के लेक्चर में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट पढ़ा हमने फिशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज बाइनरी फिशन अमीबा एंड पैरामीशियम में होता है। सेकंड फिशन इज मल्टीपल फिशन आपके पास प्लाज्मोडियम में होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम एक वेक्टर है जो कि मलेरिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा बर्डिंग किस में होता है, हाइड्रा एंड ईस्ट में बर्डिंग होता है। ये आपको आपके दिमाग में फिट होने चाहिए कि बर्डिंग का एग्जाम्पल क्या है, बाइनरी फिशन किस में होता है, मल्टीपल फिशन किस में होता है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।